हेलो एवरीवन, नॉलेज विद संजीव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसका आंसर आप खुद करना चाहते हैं तो जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि समतल बी में दिया, उत्तल और सी में दिया, अवतल और डी में दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है। तो एक क्वेश्चन बार बार पिछले ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका ए में दिया है आर बराबर 2r, बी में दिया एफ बराबर r और सी में दिया एफ बराबर r/2 और डी में दिया है r बराबर f/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, f बराबर r/2। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण का बाड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी दर्पण का बाड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ए में दिया है कि समतल, बी में दिया है अवतल और सी में दिया है उत्तल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। किसी दर्पण का बाड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल दर्पण पर बनता है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका ए में दिया है कि 1, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि ध्वनि तरंग का, बी में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का और सी में दिया है परावैगनी तरंग का और डी में दिया है पराश्रव्य तरंग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारण होता है? तो आपके पास फिर 4 विकल्प दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ए में दिया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और बी में दिया है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण और सी में दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। थी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परावर्तन के नियम का निर्धारण कौन कर रहा है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही निर्धारण कर रहा है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ होते हैं जो मरीजों के दांत देखते हैं, वो बड़ा करके देखते हैं। किस दर्पण से देखते हैं? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि समतल दर्पण, बी में दिया अवतल दर्पण और सी में दिया उत्तल दर्पण और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। थी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि मुख्य फोकस, बी में दिया वक्रता त्रिज्या और डी में दिया, सी में दिया प्रधान अक्ष और डी में दिया गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा कहाँ होता है, तो वक्रता त्रिज्या होता है। आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। ए में दिया है कि समतल, बी में दिया है अवतल और सी में दिया उत्तल और डी में दिया समतल और अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। वो आभासी प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण में दोनों में बनता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसका प्राकृतिक क्या होता है? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि वास्तविक, बी में दिया वास्तविक तथा सीधा और सी में दिया वास्तविक तथा उल्टा और डी में दिया आभासी तथा बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है प्राकृतिक वो आभासी और बराबर होता है, आप सभी को याद रखना है। सभी क्वेश्चन लगातार किसी न किसी साल पूछा ही जाता है, तो आप सभी
सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो पर बने रहें। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि आधी होती है, बी में दिया है दुगुनी होती है, और सी में दिया है तिगुनी होती है, और डी में दिया है चौथाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि अवतल दर्पण से, बी में दिया है समतल दर्पण से, और सी में दिया है उत्तल दर्पण से, और डी में दिया है सभी दर्पण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि वास्तविक और हरासित, बी में दिया है काल्पनिक और हरासित, और सी में दिया वास्तविक और आवर्धित, और डी में दिया काल्पनिक और आवर्धित। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हरासित होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईंट है। तो ईंट कैसा पदार्थ है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि पारदर्शी पदार्थ है, बी में दिया है अपारदर्शी पदार्थ है, और सी में दिया है प्रभासी पदार्थ है, और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो ईंट है जो अपारदर्शी पदार्थ है। इसके अगल बगल आप नहीं दे सकते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वस्तुएं होती है, जो हमारी आंखें देख सकती है वस्तु कौन सी होती है। तो ए में दिया है कि दीप्त, बी में दिया प्रदीप्त, और सी में दिया दीप्त और प्रदीप्त, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। हमारी आंखें दीप्त और प्रदीप्त दोनों को देख सकती है। इसका बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद ही रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वह संभवतः दर्पण कौन सा होगा। तो आप किसी दर्पण के सामने कितना दूरी पर आप खड़े हो जाएं और आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो वह संभवतः दर्पण कैसा होगा। तो कि ए में दिया है कि केवल समतल, बी में दिया है केवल अवतल, और सी में दिया है केवल उत्तर, और डी में दिया है समतल और उत्तर दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है, वो दर्पण समतल और उत्तल दर्पण होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है। तो जब हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जो प्रकाश का क्या करता है। तो ए में दिया है कि अवशोषित, बी में दिया है परावर्तित, और सी में दिया अपरिवर्तित, और डी में दिया परावर्तित और अपवर्तित। इसका राइट आंसर क्या है। आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं प्रकाश को परावर्तित करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा किस सापेक्ष में मापते हैं। तो गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा हम किस सापेक्ष में मापते हैं। तो इसका ए में ऑप्शन दिया है कि ध्रुव के, बी में दिया फोकस के, और सी में दिया वक्रता केंद्र के, और डी में दिया किसी भी नियत बिंदु के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा था। आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा हम ध्रुव के सापेक्ष में नापते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश का किरण किसमें गमन करते थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि सीधी रेखा में, बी में दिया है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में, और डी में दिया उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। था आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो वीडियो कैसी लगी, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप सभी को वीडियो कैसे लगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, और इसका आंसर आप ही सभी को देना है कि साइड मिरर के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में हम किसे उपयोग करते हैं। इसका 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि उत्तल लेंस का, बी में दिया है अवतल लेंस का, और सी में दिया है दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर सही होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी आप बता सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप सभी से कितना क्वेश्चन का हल कर पाएं। फिर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं ग्रुप में। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।